बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली ये जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है कि न्याजी जो है आज आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बोल रहा है। आर्मी चीफ़ जो है अपने आर्मी सारी जो है आर्मी चीफ़ को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह उसके ऊपर हमला हो गया और नवीद ने एक बयान दिया कि मैंने इस वजह से हमला किया कि इसमें नाच गाना होता है और ये सारी बातें। तो ये एक बेहतरीन टाइम है कि हम सब जो है ना हम सब मिलके अपने अपने खुदाओं को पहचाने कि जो हमने खुदा बना रखे। बिकॉज़ यही हम सब ही लोग ही थे ना। कुछ अर्सा पहले कहते थे कि यार ये सफ़ीर को किस तरह निकालें, या आर्मी चीफ़ को किस तरह से बात करें, या न्याजी को किस तरह से बात करें, या नवाज शरीफ को किस तरह से बात करें, या अपने इवन जो तफरके वाले अकाबरीन को थे, जिन जिन का जो जो फ़िरका है वो बेसिकली उस फ़िरके की बात करें ना। तो बेसिकली ये सबसे बेहतरीन बात है जो हमें इन सारी चीज़ों का सिनेरियो समझने में मदद देगी। अब अगर आर्मी चीफ़ के पर्सपेक्टिव से देखें या आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखें एक चीज़, तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लग रहा है यार कि ये आर्मी चीफ़ की क्यों हद तक हो रही है और ये क्यों हो रहा है, ये वो क्यों हो रहा है। मतलब इतनी जुर्रत आ गई है किसी बंदे में कि वो आर्मी चीफ़ पे बात करना शुरू कर दिया, और इतनी दरेली से कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। इसी तरह अगर न्याजी के सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। उनका तो दिल नहीं कर मतलब बस नहीं चल रहा कि आर्मी चीफ़ को गिरेबान से पकड़ें और बाहर निकाल के मार दें। इसी तरह कहीं पे इस्लाम के भी तो कुछ लोग हैं ना, उन्हें भी तो इस सारे नंग पे, इस सारी फहाशी पे, इस सारी मौसीकी पे, इस तरह लड़कियों के बाहर जाने पे, हर चीज़ पे गुस्सा तो आता होगा ना। तो हर बंदे के पर्सपेक्टिव से देखें, न्याजी अपने पर्सपेक्टिव में ठीक है, इसी तरह आर्मी चीफ भी अपने पर्सपेक्टिव में ठीक है, आर्मी भी अपने पर्सपेक्टिव में ठीक है, और न्याजी के सपोर्टर अपने पर्सपेक्टिव में ठीक हैं। और इसी तरह आप अगर उस नवीद का जिसने फायरिंग की है उसका पर्सपेक्टिव देखें तो उसका पर्सपेक्टिव भी आपको 100% ठीक नज़र आएगा। बट इस वक्त आप जिसका पर्सपेक्टिव सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जिसका पर्सपेक्टिव नज़र ही नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो आपका खुदा बना हुआ। अगर आपको उस नवीद की ये बात समझ ही नहीं आई कि यार ये लड़कियां नचाता था, म्यूज़िक बजाता था, अजान के वक्त भी म्यूज़िक बंद नहीं होता था, इट मीन्स कि आपको हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ईमान में कहीं ना कहीं पे कमी ज़रूर है। बिकॉज़ हमारे लिए सबसे ऊपर अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस होनी चाहिए, और दुनिया में किसी चीज़ को भी कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त को, उसकी नामूस को, उनके कहने को, उनके हुक्म को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो रिसेंटली ये समझें कि ये एक अल्लाह ताला ने एक पिन पॉइंट पे दिया है हर बंदे को कि यार वो अपना खुदा पहचान ले। 2 मिनट 1 सेकंड की बात है। अगर हम अपने आप में देखें कि यार हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी हो रही थी, एक सिर्फ फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल ही करना था ना, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था। ये इस आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बोलने से समझो कि 1000 वहाँ हिस्सा भी नहीं था वो बेदखल करना, लेकिन हमने नहीं किया और कोई भी नहीं निकला। और आज इमरान की नामूस पे बात आ गई है तो हर बंदा आर्मी चीफ पे चढ़ जाने को और ये वो करने को तैयार है, ऐसी की तैसी कर देने को तैयार है। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी की यानी कि चूं तक भी नहीं हुई, तो ये कितनी शर्म की बात है। इसी तरह अगर दीनी जमातों को देखें तो वो सारे इस बात पे लगे हुए हैं कि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इसका वो होना चाहिए। हालांकि बेशक उन्हें पता ही नहीं है। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी सुना, उसकी भी यही बात थी कि गार्ड रख ले, ये रख ले, वो रख ले। खैर वो उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनानी है अलग से और उसकी बात करूँगा कि बिकॉज़ उसकी भी अभी बड़ी सतही किस्म की सोच है। लेकिन ये किसी को नहीं पता लग रहा कि अल्लाह के दीन का एक भी क्या आधा भी अगर प्रिंसिपल कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो रहे हो तो उस बंदे की सपोर्ट तो कहीं से बनती ही नहीं है। अब नवीद ने क्या बयान दिया कि ये बेसिकली म्यूज़िक बज रहा होता था, नाच गाना हो रहा था, और ये बड़े कम अल्फाज हैं। वरना इस्लामाबाद के धरने में 126 दिन जो होता रहा और रात को लड़कियां उधर रहती रही और सब कुछ होता रहा, ये तो पूरी दीनी जमातों को पता है ना। लेकिन उन्होंने से किसी एक ने भी, क्योंकि हर किसी को ना एक फेस चाहिए, एक फेम की जो है रेपुटेशन की जगह चाहिए। इवन मैंने एक बहुत बड़ी खिलाफत की जमात है,
और बड़े खिलाफत के नारे लगाते हैं और अल्लाह के असूलों की बात करते हैं। शुजाउद्दीन शेख साहब जो डॉक्टर इसरार अहमद की तंजीम इस्लामी है, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे कातलाना हमले की तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो इल्ज़ाम इमरान खान लगा रहा है अगर उसकी तहकीकात हो रही हैं तो वो जो इल्ज़ाम नवीद लगा रहा है उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाए तो उसकी तहकीकात होनी है, और जो दीन इस्लाम पे कातलाना हमले इमरान खान खुद कर रहा है उसकी तहकीकात कौन करेगा। और आज तो बड़े सूद के ख़िलाफ़ लड़ जाना है, इसके ख़िलाफ़ लड़ जाना है, जना के ख़िलाफ़ लड़ जाना है, इसी से तो इनके ख़िलाफ़ लड़ लड़ के तो माशरा बनना है ना। और अभी जो बेसिकली जो मेन चीज़ है, जो मेन प्रिंसिपल है इस्लाम का कि फहाशी ना फैलाई जाए, गंद ना हो, नंगपन ना हो, तो उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे। तो कितनी सतही किस्म की सोच है। मैंने तो रिसेंटली शुजाउद्दीन शेख साहब का बयान सुना, मैंने कहा यार ये क्या क्या बंदा है ये, और ये क्या है कि भाई इनको इतनी पड़ गई है इमरान खान की, इतनी पड़ गई है इस सिस्टम की। इसी के थ्रू तो अल्लाह ताला ने समझाया है कि चाहे तुम जितना मर्ज़ी, एक फ्रांस को जितना मर्ज़ी इसने सपोर्ट कर दिया, इसको हटा दिया अल्लाह ताला ने। सूद को जितना मर्ज़ी सपोर्ट कर दिया, उसको हटा दिया अल्लाह ताला ने। नवाज शरीफ को भी इमरान आर्मी ने जितना मर्ज़ी सपोर्ट कर लिया, अमेरिका के तलवे चाट लिए, जो मर्ज़ी कर लिया, उसको अब गालियाँ पड़ ही रही हैं। तो बेसिकली इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिस्टम्स की, अल्लाह की बातों की। तो ये सारे जो लोग हैं ये सिर्फ इस बात पे कि नियाज़ी पे कातलाना हमला, नियाज़ी पे इसको इतना हाइप दिया हुआ है कातलाना हमले को कि जिसका कोई मतलब पता नहीं क्या बना के रख दिया इन्होंने। और जो बंदा नवीद, उसके मुतालबात क्या है, यही है ना कि ये म्यूज़िक बज रहा था तो म्यूज़िक बंद करा दो, यही है ना कि फ़हाशी हो रही है तो फ़हाशी बंद करा दो, यही है कि इख्तलात हो रहा है तो इख्तलात बंद करा दो। हालांकि हमें तो उस नवीद के मुतालबात के साथ खड़ा, बेशक उसको सज़ा मिले, बेशक उसको जो मर्ज़ी हो कि उसने एक हमला किया है, डेफिनेटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात है कि उसके एक जायज़ मुतालबात के साथ तंजीम इस्लामी जैसी जमात जो बड़ी क्लेम करती है कि हम इनकलाब लेके आएंगे, खिलाफत लेके आएंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ भी वो खड़ी नहीं हो रही। और वो कह रही है कि नहीं इस तरह करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए। इमरान खान के ऊपर तो कत्ल के जो कातलाना जो हमला है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो इस्लाम के ऊपर कातलाना हमले ये कर रहा है उसकी तहकीकात कौन करेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास हम सब के पास बेहतरीन एक टाइम है जब हम अपने खुदाओं को देखें। जब भी हम अल्लाह ताला से ज़्यादा किसी की इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह, तो इट मीन्स कि वो हमारा खुदा है। जब अपनी ख्वाहिश नफ्स की, ये अल्लाह ताला ने कहा है ना, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है। तो ये किसी भी पीर को, किसी फ़कीर को, किसी सियासी रहनुमा को, किसी किताब को, कुरान पाक के अलावा या किसी भी चीज़ को, जब आपका दिल करे कि नहीं यार इसको मैं ऊपर करूं और अल्लाह ताला की बात ज़रा साइड पे हो जाए, किसी नियाजी के सपोर्टर ने उसे गिरबान पकड़ के क्यों नहीं कहा कि यार ये म्यूज़िक गलत है, ये लड़कियों का नाचना गलत है, ये लड़कियों का ऐसे कंटेनर पे ऐसे उनको जो उनकी हिप्स पे हाथ लगा लगा के उनको ऊपर पहुंचाते हैं, ये गलत है। किसी ने नवाज शरीफ को क्यों नहीं कहा कि यार ये सूद गलत है। इवन शुजाउद्दीन शेख साहब ने अभी रिसेंटली एक जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उन्होंने हर किस्म के पॉलिटिकल सिनेरियो पे उन्हें बोलना होता है ना, बट अपना जो अल्लाह का पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर क्यों नहीं बोल रहे, उसको रिलेट क्यों नहीं करते कि यार ये क्या है। अब नियाज़ी पे कातलाना हमले की हर किसी को कितनी तकलीफ़ हो रही है, और अल्लाह के सिस्टम पे जो कातलाना हमले हुए, फहाशी आम कर दी, ना कोई नमाज हो रही है, ना कोई रोज़ा है, ना कोई हज है, ना कोई ज़कात है, ना कोई इस्लाम की बात है, ना कुछ और बात है, सिर्फ खोखले दी रियासत मदीना के नारे और उसके बाद गाना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें।